हम डिस्कस कर रहे थे कल्चर की, कल्चर किसे कहते हैं। तो कल्चर इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग हो गया, वे ऑफ एक्टिंग, मटेरियल ऑब्जेक्ट टुगेदर फॉर्म ऑफ पीपल्स वे ऑफ लाइफ। तो ये सारे मिलके जो है कल्चर बनाते हैं। कौन? द वे ऑफ थिंकिंग। फॉर एग्जांपल हम किस तरह बिहेव करते हैं, हमारा ड्रेस कोड ये हमारा कल्चर है, हमारा लैंग्वेज ये हमारा कल्चर है, जो हमें मतलब फॉर फादर से मिला है, जो फॉर एग्जांपल हम जिसके एंसेस्टर्स हैं, हमारे आबा व अजदाद से हमें ये कल्चर मिला है। ठीक है, तो कल्चर में ड्रेस कोड आ गया, वे ऑफ थिंकिंग आ गया, ये फूड, ईटिंग, लाइफस्टाइल, वे ऑफ थिंकिंग, लैंग्वेज, ड्रेस कोड, ये सारे सब कुछ हमारे कल्चर में आ जाते हैं। और कल्चर के जो फॉर एग्जांपल जो डोमेन है, ये सोशोलॉजी का बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि सोशल जो लाइफ है ये कल्चर के बगैर ये कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जहाँ पे सोसाइटी की बात होती है वहाँ पे कल्चर की बात ज़रूर होगी, बिकॉज दैट आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, सोसाइटी एंड कल्चर। तो कल्चर जो है ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजी हम कह सकते हैं। इसके अलावा नो ह्यूमन सोसाइटी कैन बी एग्जिस्ट और डेवलप विदाउट अ कल्चर। मतलब ये है कि इंसान की जितनी भी सोसाइटी है या ग्रुप लाइफ है, ये जो है इस एग्जिस्ट ही नहीं करती विदाउट अ कल्चर। इसके अलावा विदाउट अ कल्चर देयर इज़ नो डेवलपमेंट। अगर कल्चर नहीं है तो डेवलपमेंट भी नहीं है। The main differences between animal and human are only a culture। कि इंसानों का फॉर एग्जांपल जो इर्तिका है या इसकी जो सोशल बैकग्राउंड है, ये बना है मतलब आइडियोलॉजिकल कल्चर से। अगर कल्चर मतलब इससे ख़त्म हो जाए तो हमारी लाइफ और जो एनिमल्स की लाइफ है ये तकरीबन फिर सेम रहेगी। बिकॉज ये कल्चर हमें मतलब सिखाता है कि फॉर एग्जांपल किस तरह फॉर एग्जांपल आपने ड्रेस कोड करना है, ड्रेस किस तरह आपने पहनना है, मेल का ड्रेस अलग, फीमेल का ड्रेस अलग। ये डिफ्रेंसीशन जो है ये ओनली एक कल्चर है जो कर सकता है। माँ का रोल अलग, फादर का रोल अलग। ठीक है, ये एक ही कल्चर है जो आपको सिखा सकता है। बाप का रोल अलग, बेटे का रोल अलग, बहन का रोल अलग। तो ये सारे रोल्स जो असाइन है ये हमें हमारे कल्चर ने पहले से डिफाइन किया है। बिकॉज ये जो फॉर्मल एजुकेशन है या जो फॉर एग्जांपल आजकल जो हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल ये जितनी भी एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, ये तो मतलब अभी के बने हुए हैं, मतलब या तारीख से पहले की भी बनी है। लेकिन इंसान की जो इर्तिका है, ये जो इब्तिदा है, मेशोनिस ने ये कोट किया है कि मतलब 5 और 6 बिलियन ईयर्स बैक जो है ये इंसान की हिस्ट्री है। तो हम जो पढ़ते हैं या तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं या फॉर एग्जांपल ये फॉर्मल एजुकेशन वाले पढ़ते हैं, ये कंसेप्ट्स तो अब आ गई। इससे पहले भी इंसानी जो फॉर एग्जांपल लाइफ थी ये मतलब एग्जिस्ट करती थी, तो उसका जो है कल्चर है। जो इंसानियत का जो सरचश्मा है ये 3 पर्सपेक्टिव से था। एक जो था अरब लोग थे, चाइनीज़ थे, और ये जो फॉर एग्जांपल बहुत सी थ्योरीज कहती है कि ये मतलब पश्तूनों का भी कुछ ना कुछ वो मिलता है बनी इसराइल के उससे, या फॉर एग्जांपल और भी बहुत सी थ्योरीज है कि ये 3 किस्म के लोग या ब्रिटिश लोग जो है ये 3 किस्म के लोग जो है पाए जाते थे। तो इसके फॉर एग्जांपल हर एक का ड्रेस कोड अलग था, हर एक का लैंग्वेज अलग था, हर एक के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ अलग थे। तो ये डोमेन सारे जितनी भी हैं ये सारे कल्चर में आ जाते हैं। अच्छा, कल्चर को अगर हम फॉर एग्जांपल लर्न करते हैं तो किस तरह हम सोशोलॉजिस्ट जो है इसमें इंटरेस्टेड है कि इसको लर्न किया जाए। ये जो कल्चर है ये सोशोलॉजी का डोमेन इसलिए है, हम इसलिए इस कल्चर को पढ़ते हैं बिकॉज जितनी भी सराउंडिंग चीज़ें हो रही है तो ये एक कल्चर जो शेयर्ड वैल्यू है इससे होती है। और शेयर्ड वैल्यू जो है ये हर एक फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल का अलग हो सकता है। शेयर्ड वैल्यू ये है कि यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, उसके मुख्तलिफ़ स्किल्स होते हैं, उसके मुख्तलिफ़
आइडियाज़ होते हैं, उसके ब्रेन में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है। तो जब ये क्रॉस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जो हमने सोशल इंटरेक्शन पढ़ा है, तो उस इंटरेक्शन से एक नई चीज़, नई मतलब चीज़ सामने आ जाती है, जिसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम डेवलपमेंटल सेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक के लिए हॉट वेदर अच्छा है, तो दूसरा फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे के पास रेफरेंस है कि मुझे ये मतलब मुझे विंटर वाला जो वेदर है ये पसंद है। तो हर एक के फिर अलग जो है स्कूल ऑफ थॉट एंड पर्सपेक्टिव होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि कल्चर, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। कल्चर जो है ये एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है कि कल्चर यहाँ भी मौजूद है, और वर्ल्ड के जितनी भी मुख्तलिफ कौमें हैं, अक़वाम है, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर्स पाए जाते हैं। पश्तूनों का अलग कल्चर है, पंजाबियों का अलग कल्चर है, सिंधियों का अलग है, गिलगित वालों का अलग है, ठीक है। इसके अलावा जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम फॉर ऑफ द कंट्रीज जाते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल पश्तूनों का कल्चर, न्यू गाना एक कंट्री है, उसके बिल्कुल अपोजिट है। हमारे लिए जो है मॉरल वैल्यू क्या है, उनके लिए मॉरल वैल्यू क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है, उनके लिए अच्छा क्या है। तो ये जो है एक यूनिवर्सल कल्चर जो है, ये एक यूनिवर्सल थिंग है जो हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हर एक कल्चर के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं, ठीक है। कुछ कल्चर्स के जो फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ होते हैं वो दूसरे पे डोमिनेंट होते हैं, किसी के क्या डोमिनेंट होते हैं। अच्छा, हर एक कल्चर में जो है वीक पॉइंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल के अगर हम क्रिमिनल आइडियोलॉजी से देखें या मेंटल वे ऑफ थिंकिंग से देख लें, तो ये कल्चर में मुख्तलिफ चीज़ें वेरी करता है। अच्छा, यहाँ पे एक डेफिनेशन है एडवर्ड टेलर का कल्चर के हवाले से। ये एडवर्ड टेलर क्या कहता है? कल्चर इज दैट कम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट, लॉ, custom and any capabilities and habits acquired by a man as a member of the society। अब ये एडवर्ड टेलर का जो है, ये उसने कल्चर को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। ये हमारे पास रेफरेंस है एडवर्ड टेलर के कल्चर ये एक कम्प्लेक्स चीज़ है। कम्प्लेक्स का मतलब है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जहाँ भी कम्प्लेक्स वर्ड आ जाता है, हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स, तो कम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सिर्फ लैंग्वेज या सिर्फ ड्रेस कोड का मतलब बात नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो दैट्स वाई जब कल्चर कंपोज्ड है कम्प्लेक्स चीज़ों से, माइनर चीज़ों से लेकर मेजर चीज़ें यहाँ पे मौजूद होते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल ये जो है हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। विच इंक्लूड्स नॉलेज। तो अब नॉलेज की अगर बात कर ले, तो एक तो फॉर एग्जांपल नॉलेज की अगर हम बात कर ले, तो नॉलेज भी मतलब एक वेरी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। किस तरह का नॉलेज? नॉलेज जो है किस चीज़ का नॉलेज? मेडिकल का नॉलेज, लॉ का नॉलेज, ठीक है, इंजीनियरिंग का नॉलेज, रिलीजन का मतलब नॉलेज, या किस चीज़ का नॉलेज। तो अगर कल्चर की हम बात कर ले, तो ये एक फॉर एग्जांपल एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है नॉलेज के हवाले से। नॉलेज मुख्तलिफ़ किस्म की नॉलेज, तीरंदाजी करना, या फॉर एग्जांपल जंग, मतलब प्री हिस्टोरिक एरा के लोग जंग सीखते थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक डार्विन का एक फार्मूला है जिसने एमल दरहाइम ने मुख्तलिफ लोगों ने इसका फॉर एग्जांपल किया है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में जो नॉलेज है, तो नॉलेज फॉर एग्जांपल फॉर्मल नॉलेज, इनफॉर्मल। पर नॉलेज की भी फिर टाइप्स होते हैं कि किस तरह के। एक होता है फॉर्मल एजुकेशन की जो हम कहते हैं फॉर्मल, एक है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एक है इनफॉर्मल एजुकेशन। अब फॉर्मल एजुकेशन जो आप फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी सुप्रीम लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं, या फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है या पेशावर यूनिवर्सिटी, दीज आर या जितनी भी स्कूल है, जितनी भी कॉलेजेस है, ये आता है जनाब आपके फॉर्मल एजुकेशन में। इसके अलावा जो अनफॉर्मल है, जो डिस्टेंस लर्निंग वाले जो जितनी भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ है, ये सारे अनफॉर्मल एजुकेशन में आते हैं, जिसको हम डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं।
ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो जिस तरह आप लोगों का रिटन रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो जो है ज़्यादा सख्त होते हैं रेदर देन अनफॉर्मल एजुकेशन। एक है इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम ये होता है जिस तरह हुजरे का फॉर एग्जांपल हुजरा जो है ये हमारा इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूट है जहाँ से पहले हम लोग पढ़ते थे। हमारी जो फॉर एग्जांपल जो पश्तून है या जितनी भी पंजाबी है जिस पंचायती लोग जो थे तो उसका जो फॉर एग्जांपल जो सीखते थे वो हम हुजरे से सीखते थे, इनफॉर्मल चीज़ों से सीखते थे। या फॉर एग्जांपल हम अपने बड़ों से जो सीखते हैं दीज आर इनफॉर्मल एजुकेशन। हुजरा सिस्टम या जितनी भी चीज़ें हैं, हुजरा तो अभी जो है एक बेटक लाइक स्ट्रक्चर का काम करते हैं। सोशोलॉजी में हुजरे का बहुत बड़ा रोल है और जो हुजरा कंसेप्ट है सोशोलॉजी की नज़र में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी बिकॉज हुजरा ये एक कोड ऑफ कंडक्ट था जहाँ से एक लोग सीखते थे, अदब सीखते थे, रूल्स रेगुलेशन सीखते थे, बड़ों का रिस्पेक्ट सीखते थे। ठीक है, कोई मतलब झगड़ा हो गया तो उसकी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हम सीखते थे। तो ये जो फॉर एग्जांपल हुजरा है दैट आर प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन ईच एंड एवरी कल्चरल फिनोमेना। कल्चर की एवरी फिनोमेना में हुजरा बहुत रोल प्ले करता है। तो जनाब हम बात कर रहे थे नॉलेज का। तो नॉलेज जो है मैंने डिफ़ाइन किया है कि फॉर एग्जांपल किस तरह का नॉलेज या इसकी शेयर्ड वैल्यू क्या है। तो एडवर्ड्स टेलर के जो कंसेप्ट है वो बता रहे हैं कि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें हम नॉलेज पढ़ते हैं। नॉलेज एजुकेशन जितनी भी चीज़ें हैं ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये हम पढ़ते हैं। इसके अलावा बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ सिस्टम जो है ये किस तरह की बिलीफ जो है ये इस तरह की बिलीव्स होते हैं जो फॉर एग्जांपल हमारे लिए इम्पोर्टेंस के फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेंस रखते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। रिलीजियस की बिलीव्स, ठीक है, ये हमारी बिलीव्स है। या फॉर एग्जांपल बड़ों का अदब रखना बिलीव्स है, ठीक है। छोटों पर शफकत करना बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। जिसको हम मानते हैं, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, दैट आर ऑल होल बिलीव्स। या फॉर एग्जांपल बिलीव्स उस चीज़ को भी कहते हैं रिलीजन के अलावा। बिलीव्स उस कंसेप्ट का नाम है सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में, कि उस पे हम फर्दर जो है आगे कोई डेवलपमेंटल सेक्टर की तरफ जाते हैं या नॉन डेवलपमेंटल सेक्टर की तरफ हम जाते हैं। बिलीफ सिस्टम, बिलीव्स जो है वो उस कंसेप्ट का नाम है कि ये हमारा बेसिक फाउंडेशन है कल्चर का, कि हम जो चीज़ें एज ए होल एक्सेप्ट करते हैं विदाउट एनी रीजनिंग, दैट कंसेप्ट आर कॉल्ड बिलीव्स। बिलीव्स अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसकी कोई कंक्रीट फॉर्म नहीं होते हैं। ये सोसाइटी को गवर्न करता है, ये सोसाइटी को रन अप करते हैं। किस तरह फॉर एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल हमारे पश्तून सिस्टम का बिलीफ ये है कि फॉर एग्जांपल आपके फॉर एग्जांपल जो घर पे जो कोई मेहमान आ जाए तो उसकी आपने मेहमान नवाजी करनी होती है। ये कौन बता रहा है? ये हमारा कल्चर बता रहा है, बिलीफ सिस्टम है कि कोई फॉर एग्जांपल हमारे घर मेहमान आती है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम या जितनी भी फॉर एग्जांपल मुस्लिम आइडियोलॉजी के लोग हैं, तो जितना मैं जानता हूँ तो वो जो है उसकी खाने पीने का या फॉर एग्जांपल रेस्ट का बंदोबस्त करते हैं। अब ये जो रेस्ट करना होता है या आपने उसको कोई चीज़ सर्व करना होता है या आप उसको फॉर एग्जांपल चाय पिलाते हैं या रोटी, इस तरह सारा सब कुछ, तो ये एक बिलीफ सिस्टम है जो हमें कल्चर, ये एक अब्स्ट्रैक्ट बिलीव्स है। किसी ने हमें नहीं बताया है या कि किसी फॉर एग्जांपल रिटन कोड में नहीं है कि आप कहाँ पे जाओगे या आपके फॉर एग्जांपल कोई मेहमान आएंगे तो आप जो है लाजमन उसको कोई चीज़ खिलाएंगे पिलाएंगे। बट दीज आर कल्चर, दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ कल्चर, दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ बिलीफ सिस्टम। ये हमारा मानना है। हम इसके जो है फॉर एग्जांपल हम इस चीज़ को प्ले करेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल या कोई भी कौम इसको प्ले नहीं करते हैं तो ये बिलीफ नहीं हुआ। बिलीफ्स उस प्रैक्टिस का नाम है जिसको हम एज ए होल एक्सेप्ट करते हैं विदाउट एनी रीजनिंग। तो ये हमारा हो गया बिलीफ सिस्टम। 8
एक तो ये फॉर एग्जांपल जब आर्ट की हम बात करते हैं तो ये सिर्फ ये है पेंटिंग्स वाली आर्ट, ये आर्ट नहीं है। आर्ट में सब कुछ आते हैं। आर्ट में फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्शन करते हैं, आप कोई फैक्ट्री बनाते हैं। आर्ट में फॉर एग्जांपल आप कोई खेल कूद, ठीक है ना, कोई प्रोडक्टिविटी, जो भी चीज़ें आप करते हैं, ठीक है, दैट आर इंक्लूडेड इन आर्ट, ये आर्ट में आ जाते हैं। और आर्ट उस चीज़ों का नाम है जिससे आप अपने शेयर्ड वैल्यू को या अपने कल्चर को और भी डेवलप करते हैं, अपने सराउंडिंग एरिया को और भी डेवलप करते हैं। आर्ट फ़नूनी लतीफ़ा जो फॉर एग्जांपल कहते हैं, ठीक है। आर्ट में म्यूज़िक भी आता है, आर्ट में फॉर एग्जांपल आपके रिलैक्सेशन भी आते हैं। आर्ट में ये फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह कहा ना कि ये पश्तून का जो हुजरा सिस्टम था, दैट आर द की कंसेप्ट ऑफ द सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का बहुत की कंसेप्ट है। तो अगर हम हुजरे में आर्ट की बात करें तो पहले ज़माने में फॉर एग्जांपल ये जो सोशल मीडिया और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी ये मौजूद नहीं थी, तो हमारा आर्ट ये था कि मतलब हफ्ते में एक दिन इस तरह होता था कि सारे इलाके के मतलब लोग जो यंगस्टर्स थे वो जमा होते थे और वहाँ पे जो है रबाब मंगे और पता नहीं म्यूज़िक वगैरह चीज़ें प्ले करते थे। तो दीज आर इंक्लूडेड इन आर्ट्स। इनोवेशंस, डेवलपमेंटल सेक्टर्स की जो जितनी भी चीज़ें ये आर्ट में आते हैं। जितनी भी हम प्रोडक्टिविटी करते हैं आर्ट में आते हैं। जितनी भी हम फॉर एग्जांपल नए आइडियोलॉजी सीखते हैं आर्ट में आते हैं। जितनी भी बहुत बड़े कारनामे जो होते हैं ये आर्ट में आते हैं। जितनी भी फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी का जो मेन फोकस है आर्ट के, तो ये है कि जितनी भी आपकी सराउंडिंग आपकी कैपेबिलिटीज़ है को एक्सप्लोर करे और एक इंसान जो है अपने जो कैपेबिलिटीज़ है जो उसके अल्लाह ताला ने उसको स्किल्स दिए हैं उस स्किल से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। सो दैट कंसेप्ट इज इंक्लूडेड इन आर्ट। ये आर्ट में आ जाते हैं कि ये कल्चर एक शेयर्ड वैल्यू है जिसकी हम आर्ट की हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा लॉ, तो ये लॉ से मतलब हमारा और आप लोग बिकॉज आप लोगों का कंसेप्ट जो है ये सिर्फ लॉ कॉलेज से है, तो आप लॉ ओनली ये रिटन लॉ जो है ये मतलब इससे अहस करेंगे। लॉ का ये मतलब कभी भी नहीं है यहाँ पे सोशियोलॉजी में। लॉ का मतलब है कस्टम, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज़। ला का मतलब क्या हुआ? कस्टम, ट्रेडिशन, नॉर्म्स, वैल्यूज़, रिवायात, इक़्तिदारात, ठीक है। अच्छा बुरा तीगा कंसेप्ट ये ला में आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ला में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में आती है और ला जो है ये सोसाइटी में फॉर एग्जांपल अगर हम अपने रेफरेंस से बात करें तो हर एक मैंने कहा ना दुनिया में बहुत हज़ारों किस्म के कल्चर्स पाए जाते हैं, तो हर एक के कस्टम ट्रेडिशंस होते हैं, हर एक के नाम वैल्यूज़ होते हैं। तो हमारे फॉर एग्जांपल अगर लॉ की बात करें तो हमारा हुजरा सिस्टम इज़ अ की कंसेप्ट ऑफ लॉ। कोई झगड़ा करता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कोई फॉर एग्जांपल करता है किसी के साथ या फॉर एग्जांपल किसी का हक छीनते हैं, ठीक है, तो वो हुजरे में जाते थे और वहाँ के बड़े लोग, मशरान लोग उसको अब तक जो है ये चीज़ें पाई जाती है कि इलाके के मशर खान वडेरा, ठीक है ना, पंचायत का फॉर एग्जांपल पंजाबी में कंसेप्ट है कि वहाँ पे जाते थे और वो उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते थे, ठीक है। तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड लॉ, एक कंसेप्ट। दूसरा लॉ की अगर आप रेफरेंस दे दें, फॉर एग्जांपल कोई गलत काम करता था, कोई मिसकंडक्ट करता था, ठीक है, तो उसको लोकल जो बॉडीज ऑफ लॉ के लोग थे तो वो उसको रिजॉल्व करते थे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल दो बंदों का या दो ख़ानदान का झगड़ा स्टार्ट हो जाता है तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना, नेट इससे भरा पड़ा है। तो इलाके के मशरान लोग, बड़े लोग वहाँ पे जाते थे उस इलाके में जहाँ पे दोनों का झगड़ा हो रहा था, तो वहाँ पे एक चीज़ गिरा देते थे। उस चीज़ को हम फॉर एग्जांपल एक इस तरह का कोई स्टोन वगैरह गिरा देते थे, उसको हम तिगा कहते थे। तिगा तिगा इस ये जो है सीज़ फायर था। फॉर एग्जांपल जर्गी के मशरान अगर एक दो मुखालिफिन के दरमियान तिगा गिराते थे, एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर था वो गिराते थे, एक कंसेप्ट है, ठीक है। अभी शायद है, मौजूद है या नहीं है, अभी मतलब मुश्किल है कि ये मिले ये कंसेप्ट, बट जितनी भी बड़े लोग हैं, मशरान लोग हैं,
बुज़ुर्ग लोग हैं पश्तूनों के, आप उससे पूछ सकते हैं। तो जब वो स्टोन वहाँ पे गिरा देते तो उस कंसेप्ट को तिगा का नाम देते थे। इसका मतलब था सीज फायर, कि इसके बाद अगर किसी ने भी फायरिंग किया एक दूसरे पे तो वो जो है बारी भरकम जुर्माना वो अदा करेगा। तो इसका मतलब ये होता था कि और फॉर एग्जाम्पल लड़ाई को रोका जाए और क्या करें, इसमें जो है सुलह वगैरह की कंसेप्ट को उजागर किया जाए। तो दिस कंसेप्ट इज़ कंसेप्ट ऑफ लॉ जो एक कल्चर में पाया जाता है, ठीक है। लॉ या आपने देखे होंगे जो हिली एरियाज़ के लोग हैं जो ट्राइबल बेल्ट है, तो वो जो फॉर एग्जाम्पल झगड़ा करते थे, झगड़ा तो सबके पास अभी तो नहीं है क्योंकि अब तो जम हो गए, पहले थे ये। तो बच्चों या जितनी भी मतलब लोग थे, अगर वो झगड़ा करते थे तो जो बंदूकें उसकी कांधों पे थी तो बंदूकों को वो जो है साइड पे रखते थे और बाय हैंड जो है झगड़ा करते थे। ये क्यों इस तरह करते थे, बंदूक को क्यों इस्तेमाल नहीं कर, बिकॉज वहाँ का जो लॉ सिस्टम है, जो कंसेप्ट है लॉ का, वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मतलब एक तो फॉर्मल लॉ है जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पुलिस और जो जितने भी सिस्टम है ये सारे मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बरक्स जब हम पश्तून लॉ की बात करें, पश्तून कल्चर की लॉ की बात करें, तो बहुत ज़्यादा सख्त रूल्स थे उसके। तो कोई भी मतलब अगर इस तरह का अनफॉर्चून इवेंट करता था तो लॉ के लोग जो है या जरगे के मशरान लोग उसको क्या करते थे, उन लोगों को स्टॉप करते थे और जो अपने वाले लॉ का कंसेप्ट है उसको वो लोग अप्लाई करते थे। और पब्लिक जो था, जो सराउंडिंग पीपल थे, वो जो है उस लॉ को मतलब अप्लाई करते थे, कोई उससे मुँह नहीं फेरते थे। तो ये एक दूसरा जो कंसेप्ट है कल्चर का, कि ये हर एक कल्चर में जो है लॉ के सिस्टम पाए जाते हैं। दूसरा उसमें है कस्टम, लॉ के बाद है कस्टम, रवायात, इक़्तिदारात, ठीक है, नॉर्म्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, सरमनीज़, ये सारे एक शेयर्ड कल्चर में होंगे। शादी का कंसेप्ट, एंगेजमेंट का कंसेप्ट, एंगेजमेंट हो गया, या फॉर एग्जांपल आप लोग फॉर एग्जांपल इसको जानते होंगे, या हकीका जो कंसेप्ट है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से निकला है। हकीका करते थे 7 डेज़ पे, पुश्तों में उसको दैट आर कॉल्ड उमा। इन 7 डे में जो फॉर एग्जांपल कोई न्यू बर्थ करता है तो मतलब उस न्यू बर्थ अगर मेल बेबी है तो उस पर जो है ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब वो करते हैं, सरमनीज़ करते हैं, ठीक है। मैरिज के सरमनीज़, ये सारे जितनी भी चीज़ें ये कस्टम्स में आते हैं। कस्टम्स पार्टिकुलरली ये एक सोशल सेटअप की चीज़ें हैं जिसमें एक नॉर्मल सोसाइटी रन अप करती है, ठीक है। इसके अलावा कस्टम जो है उस चीज़ों का नाम है कि राइट एंड रॉन्ग कंसेप्ट, अच्छे और बुरे की चीज़। कस्टम में कभी भी बुरी चीज़ों की जगह नहीं होती है, कस्टम में हर एक चीज़ पॉजिटिव होता है। नॉट ओनली इन कस्टम्स, जितनी भी कल्चर है सराउंडिंग पूरी दुनिया में, तो वहाँ पे कहाँ पर भी आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगा। तो जब कस्टम की हम बात कर लेते हैं ये एडवर्ड टेलर की डेफिनेशन में, तो कल्चर में एक चीज़ है जिसको हम कस्टम कहते हैं, कस्टम प्रैक्टिसेस को कहते हैं, सरमनीज़ को कहते हैं, शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को हम कहते हैं। नॉर्म्स, रिवायात, इक़्तिदार, हमारे क्या रिवायात हैं, हमारे क्या इक़्तिदारात हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम कस्टम की अगर बात कर लें तो कस्टम में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी एक टीचर थी, एक फीमेल, जिसने फॉर एग्जांपल ये हमें पश्तून कल्चर एंड सोसाइटी ये वो बढ़ा रही थी। तो वो जो है एक ठीक ठाक अच्छे ख़ानदान की जो है औरत थी। तो उन्होंने इस कस्टम के हवाले से हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि पश्तून जो लोग हैं, ठीक है, पश्तून, तो सबका जो फॉर एग्जांपल ड्रेस कोड का लिया जाए तो सब पश्तूनों के पास चादर फॉर एग्जांपल उस टाइम हुआ करती थी। इतना मतलब बैक की बात भी नहीं है, मतलब एक 20-25 साल या हार्डली 30 ईयर्स बैक की वो बात बता रही थी कि फॉर एग्जांपल हम औरतें जब घरों से बाहर निकल के रास्ते से जा रहे होते थे तो पश्तून जितनी भी लोग थे, जितनी भी पश्तून मेल हजरात थे, तो वो कहती थी कि जब हमारा उसका आमना सामना रास्ते वगैरह में हो जाता था तो कहते हैं कि
खतून जो मेल होते थे तो वो अपने मुंह को जो है ना अपने चादरों से ढांप लेते थे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कस्टम, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, ठीक है ना। ये एक कस्टम था कि फॉर एग्जांपल आजकल तो वो सारी चीज़ें मतलब मिक्सड अप हो गए, एक यूनिवर्सल कल्चर का कंसेप्ट आ गया, लेकिन उस टाइम कल्चर का ये सिनेरियो था कि मेल भी फीमेल से अपने जो फेस वगैरह थे ये ढांप लेते थे चादर से, कि फॉर एग्जांपल वो लोग गुजर जाए तो फिर अपने फेस को ओपन करते थे। दीज आर द कंसेप्ट ऑफ वी कैन से कल्चर, एंड कल्चर में जो है पार्टिकुलरली कस्टम्स को हम कहते थे। और भी बहुत से एग्जांपल हैं, चूँकि ये ऑनलाइन लेक्चर है और गूगल मीट पे भी नहीं है, तो शायद आपके जहन में क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन इंशाल्लाह हम ग्रुप में फिर क्लियर करेंगे। तो आप लोगों के जहन में जो भी क्वेश्चन इस मतलब कॉन्सेप्ट्स के हवाले से आते हैं तो काइंडली आप वो लिख कर करें, और जो आप लिख लेते हो तो फिर मुझे जो है ना मतलब ग्रुप पे मैसेज कर दो। इंशाल्लाह मैं आपकी जितनी भी क्वेश्चंस है उसको 100 दफ़ा सॉल्व करूँगा, एक दफ़ा नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा आते हैं कैपेबिलिटीज़ एंड हैबिट्स। किस चीज़ की कैपेबिलिटीज़ की हम कल्चर में बात करते हैं। एडवर्ड टेलर्स कहता है कि कल्चर इज़ अ कम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट, लॉ, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज़ एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय अ मैन, अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। किस तरह की कैपेबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ किस चीज़ की कैपेबिलिटीज़, स्किल्स की बात करते हैं, ठीक है ना। कैपेबिलिटीज़ इनोवेशंस की बात करते हैं, कैपेबिलिटीज़ मींस स्ट्रेंथ की बात करते हैं। कैपेबिलिटीज़ का मतलब है कि एक इंडिविजुअल, एक इंसान ग्रुप का क्या कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप एक सोशल मैन हो, तो सोसाइटी ने आपको फॉर एग्जांपल स्टेटस रोल दिया है, स्टेटस को दिया है, तो अब आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि आप जो है वो प्ले करें सोसाइटी में। तो वो कैपेबिलिटी एक इंडिविजुअल में कौन सी कैपेबिलिटीज़ होंगी, कौन सी होनी चाहिए, एक इंसान के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए इन अ कल्चर पर्सपेक्टिव। सबसे पहले तो वो जो है सोसाइटी का बेनिफिशरी बंदा होगा, सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसके मुंह और हाथ से, जो इस्लामिक कंसेप्ट का भी एक पर्सपेक्टिव है कि एक अच्छा मुसलमान वो है जिसके मुंह और हाथ से जो है दूसरी इंसानियत को क्या हो जाए, उसको फ़ायदा हो जाए, न कि उससे दूसरे इंसानों को उसके मुंह से और उसके हाथ से कोई नुकसान हो। तो ये कैपेबिलिटीज़ है। एक बाकिरदार इंसान होगा, एक क्लियर बंदा होगा, एक इस तरह का इंडिविजुअल होगा कि वो जो है बेनिफिशरी होगा सोसाइटी के लिए, कल्चर के लिए। वो जो है उसके जितनी भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, ये सारे बेनिफिशरी होंगे। ये इस तरह नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे की ये कैपेबिलिटीज़ है कि वो इंजीनियर है, नहीं है, इसका कभी भी ये मतलब नहीं है। इंसान जो है ये मल्टी कैपेबिलिटी का बंदा होना चाहिए, और ये मल्टी उसमें जो है बेनिफिशरी होगा। हम क्या करते हैं, हम पैसे कमाते हैं जनाब सिर्फ ओनली अपने घर के लिए, ये गलत है। अकॉर्डिंग टू द कल्चर पर्सपेक्टिव ये गलत है कि एक बंदा जो है सुबह उठ के जो है काम के लिए चला जाए और वहाँ पे पैसे कमाए और अपने बच्चों पे मतलब उसको फीड करे। इस तरह तो जानवर भी करते हैं, इस तरह नहीं होनी चाहिए। एक कल्चर शेयर्ड वैल्यू में जानवर भी सुबह उठते हैं, जो जंगल में रहते हैं तो मज़ीद जो जंगल है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कोई शिकार करते हैं और शिकार खुद खाता है, और फिर जब खुद पेट भर लेता है तो अपने मुंह में अपने बच्चों को लेके देते हैं। तो इस तरह तो इंसान करते हैं। तो ये तो जानवर वाला कंसेप्ट है कि वहाँ पे जाते हैं, फूड पैसे कमाते हैं, उस खुद भी खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। नहीं, कैपेबिलिटी का ये मतलब हर किस नहीं है। कैपेबिलिटी का ये मतलब है कि मेरे जो मेरा ब्रेन है, मेरे जो दिमाग है, मुझे जो अल्लाह ताला ने जो कैपेबिलिटीज़ दी है, मेरे बोलने की वजह से, मेरी स्पीकिंग की वजह से, मेरे थॉट्स की वजह से 50 से लेकर 150 और घरों को फ़ायदा हो जाए, और जो है 150-200 लोगों के और चूल्हे जले। दीज आर कॉल्ड कैपेबिलिटीज़ इन अ शेयर्ड कल्चर। या जिस तरह डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी है, जिस तरह डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी की कैपेबिलिटीज़ है, जो आइंदा लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी मर गया है, मैं ये नहीं मानता हूँ।
वो आइंदा 200 साल में नहीं मरने वाला है, बिकॉज उसकी जो कैपेबिलिटीज थे, उसने उस कैपेबिलिटीज को क्या किया, उसको इनगल्फ करके उस पे उसने काम किया, उसकी कैपेबिलिटीज पे, और वो कैपेबिलिटीज पे उसने एक मीनार खड़ा किया जो उसको 200 नहीं 1000 साल में भी मरने नहीं देता। तो दीज आर कॉल्ड कैपेबिलिटीज। एक इंसान है, कितनी इंसानियत के लिए रेफरेंस है। कभी भी फॉर एग्जांपल कोई हैजर्ड हो जाए, रोड एक्सीडेंट हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, तो जो है जनाब डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी की जो एम्बुलेंस है वो आपको नजर आएंगे। क्यों? एक बंदा है, पूरी इंसानियत पे हावी है। तो मतलब ये है कि इंसान के जो अपने सेल्फ की कैपेबिलिटीज है, शेयर्ड कल्चर में, एक शेयर्ड में कहता हूँ, शेयर्ड मीन इज ए होल कल्चर में एक बंदे का 150 से लेकर 200 घरों तक उसकी कैपेबिलिटीज का जो है असरात होने चाहिए घरों के। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपनी लिए जीते हैं और अपने लिए कान और ये चीज़ें करते हैं। गलत है। अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ द कल्चर ये चीज़ें मौजूद नहीं है। अब आप क्वेश्चन करोगे कि फॉर एग्जांपल ये तो बहुत पहले का रिटन कोड है, तो किसी बंदे का फॉर एग्जांपल कोई कैपेबिलिटीज पे कोई प्रोडक्टिव काम बताए, तो यही तो वजह है कि किसी का कोई प्रोडक्शन नहीं है। इस वजह से जो हम पश्तून कौम है, ये दुनिया के जो है ना निचले कौम में शुमार होते हैं। और हम कहते हैं, ये आप फॉर एग्जांपल आगे लेक्चर में आ जाएगा कि हमारा आइडियल कल्चर क्या है, हमारा रियल कल्चर है। आइडियल तो हम बहुत अच्छी लोग हैं, आइडियल तो फॉर एग्जांपल पश्तूनों से कोई अच्छा नजर ही नहीं है, बट रियल में हम वो नहीं है जो हम कहते हैं। रियल में हम बहुत ज़्यादा जो है करप्ट और नेचर के मॉरल करप्शन करते हैं, फाइनेंशियल करप्शन करते हैं, वर्डिंग में करप्शन करते हैं, कंसेप्ट में करप्शन करते हैं, थिंकिंग में करप्शन करते हैं। तो यही तो वजह है कि आइडियोलॉजिकली तो जो है हम सबसे जो है ऊंचा उसमें आते हैं, बट इन रियल क्या है। रियल में फॉर एग्जांपल एक पश्तून को आप एक रेफरेंस पे कोई रिश्वत के लिए फॉर एग्जांपल एक दस्तखत के लिए एक 10,000 रुपये दो, या 1 लाख दो, 10 लाख दो, 1 करोड़ दो, एक दस्तखत के लिए 1000 दफ़ा कर देगा। बट अगर पश्तून का जो जितना हमने पढ़ा कि इसके बिलीफ स्ट्रांग होंगे, ये वो, अगर ये इस पे खड़ा है तो कोई इसको 1 करोड़ डॉलर में भी एक दस्तखत नहीं ले सकता है, कोई भी उससे मोरल करप्शन नहीं करेगा। ये फॉर एग्जांपल जब घर जाएगा, ठीक है, तो रास्ते में जितनी भी फॉर एग्जांपल नीडी हजरात इसके मोहल्ले में फॉर एग्जांपल आ रहे हैं, तो सबसे पहले वो उस नीडी जो इंडिविजुअल है, जो नीडी लोग है, उसमें जो है वो अपने जो अल्लाह ताला ने उसको माल दौलत पैसे जो भी चीज़ दी है, उससे वो कैपेबिलिटीज़ दी है, वो शेयर करेंगे, लोगों में जो है पहुंचाएंगे, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने लिए भी करेंगे, दूसरों के लिए भी करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसकी बेनिफिट क्या है। अब कैपेबिलिटीज़ का, कैपेबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि आप एक लॉ के बन गए हो, आप एक जज बन गए, ये वो नहीं, या आप एक डॉक्टर हो और आप एक डॉक्टर बन गए, ये कंसेप्ट कभी भी नहीं है। कंसेप्ट ये है कि अल्लाह ताला ने आपको कैपेबिलिटीज़ दी है। कैपेबिलिटीज़ में सबसे बड़ा जो चीज़ है वो ब्रेन है। इस ब्रेन को यूज़ करो, इस दिमाग को इस्तेमाल करो और पब्लिक को या सोसाइटी को या कल्चर को कोई बेनिफिट दे दो। पॉजिटिविटी निगेटिविटी की बात नहीं, मतलब इस ब्रेन से काम लो। हमने इससे पहले डेफिनेशन में पढ़ा कि इंसानों में और जानवरों की में फ़र्क एक ही कल्चर है। तो कल्चर में तो मतलब सिर्फ की कैपेबिलिटीज़ की बात, तो किस तरह की कैपेबिलिटी, हम कैपेबिलिटीज उसको कहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है बहुत बड़ा जो है मीनार खड़ा करता है, बहुत बड़ी जो है घर और जो है फार्म हाउस बनाता है, और बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, और बहुत बड़े जो है फॉर एग्जांपल वो करते हैं, गाड़ियाँ वगैरह खरीदते हैं, और जो रेफरेंस के साथ अपने 2-3 जो है सिक्योरिटी गार्ड भी रखते हैं। ये कैपेबिलिटीज़ की बात नहीं हो। हाँ, ये एक पर्सपेक्टिव है उसका, फॉर एग्जांपल आपकी कैपेबिलिटीज़ का, आपके दिमाग का या आपके हार्डवर्क का कैपेबिलिटीज़ का एक आश्कार हो सकता है, बट आप अपने सेल्फ के साथ साथ जो है दूसरों का भी सोचोगे। जैकमा एक बंदा है, alibaba.com का जो फाउंडर है, वो क्या कहता है, वो उससे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि फॉर एग्जांपल आप इतने पैसे फॉर एग्जांपल रोज़ाना कमा रहे, ये वो सारा सब कुछ, तो कोई कंसेप्ट था कि मतलब आप उस पैसों से क्या करेंगे, ये वो सारा सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे पैसे नहीं है, मेरे तो फॉर एग्जांपल जस्ट $1 मिलियन का उसने कहा, या मुझे वो रेफरेंस पूरा याद नहीं है, या उसने 2 मिलियन या 10 मिलियन से ज़्यादा उसने कहा कि ये मेरे लिए बस ये 1 मिलियन की बस ये काफ़ी है। तकरीबन सम अब बनता है उसके कंपनी का 1 दिन का भी बेनिफिट
जो उसको रोज़ाना की बुनियाद पे आ रहा है, तो इससे भी कम वो बता रहा है कि मेरे लिए पूरी ज़िंदगी ये 1 मिलियन भी काफ़ी है, ये बाकी जो मैं कर रहा हूँ ये दूसरों के लिए कर रहा हूँ, ये पब्लिक के लिए कर रहा हूँ, ये सोसाइटी के लिए कर लो कि सोसाइटी इससे डेवलप हो जाए, लोगों की जो ज़िंदगी है ये इससे मतलब रिलैक्स हो जाए। ये जैक मा के रेफरेंस है। तो कहते हैं कि मैं दूसरों के लिए भी जो है ये हार्ड वर्क कर रहा हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमें अल्लाह ताला ने जो कैपेबिलिटीज़ दी है, जो हमें अल्लाह ताला ने जो स्ट्रेंथ दिया है, ये स्ट्रेंथ हम सर्व करेंगे अपने कल्चर के लोगों के लिए, उसके जानवरों के लिए, और साथ में सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसके लिए हम सर्व करेंगे। हम पानी को ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है, हम वाटर लॉस को स्टॉप करेंगे, हम एयर पॉल्यूशन को मतलब स्टॉप करेंगे, हम जो है ट्रीज़ को इम्प्लांट करेंगे, बिकॉज ये अल्लाह ताला ने हमें ये कैपेबिलिटीज़ दी है, ये आइडियोलॉजीज़ दी है कि हम इस पे आगे काम करेंगे। काम किस तरह के काम? बेनिफिशरी, डेवलपमेंटल, और इससे जो है एक प्रॉपर कल्चर बन जाता है, ठीक है ना। तो जनाब ये बात हो रही थी कैपेबिलिटीज़ का। अब कैपेबिलिटीज़ में एक लास्ट में ये रेफरेंस है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा घर से निकलता है सिर्फ अपने लिए, और जो है पैसे उसने जितनी भी वगैरह है वो कमा के घर आ गया, ठीक है, एक नज़र से निकला है। दूसरा बंदा है जो रोज़ाना इस नीयत से निकलता है कि मैं अपने जो फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला ने मुझे जो ब्रेन दिया है, जो दिमाग दिया है, या जो लेक्चर फॉर एग्जांपल जिसने मेरा सुना है, तो वो जो है जनाब निकलेगा कि मैं अपने घर के साथ साथ 50 और घर को भी रोशन करूँगा। तो एक बंदा इस जहन से जा रहा है कि मैं सिर्फ अपने लिए कमाऊँ, दूसरा बंदा जा रहा है कि मैं जो है 51 लोगों के लिए फॉर एग्जांपल चीज़ें लाऊंगा। तो आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि वो जो सिंगल जा रहा है अपने माइंड में, तो उसका जो है वर्कआउट क्या होगा, और फॉर एग्जांपल जो 51 घरों के नीट पे जा रहा है तो उसका वर्कआउट क्या होगा। दोनों में वेरियस डिफरेंसेस होंगे, बिकॉज जो 51 के लिए फॉर एग्जांपल स्ट्रगल करेगा तो वो जो है डेवलपमेंटल होगा, उसका वर्कआउट ज़्यादा होगा, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, तो उसका बेनिफिट भी ज़्यादा होगा, उसका फॉर एग्जांपल मेंटल ब्रेन भी बहुत काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहता हूँ क्या फॉर एग्जांपल ये 51 घरों के कंसेप्ट से निकला कि मैं उनके लिए बेनिफिशरी होऊंगा या उनके लिए कोई फॉर एग्जांपल चीज़ें लाऊंगा। तो अगर 51 का अचीव नहीं किया उसने, तो डेफिनेटली 30 को तो उसने अचीव किया है, जो सिंगल पर्सन से 1000 गुना बेहतर है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। फॉर एग्जांपल एक बंदा 1 रुपये के उस पे से निकलता है, एग्जांपल इकानमी की तरफ चली गई, आप लोगों का इकानमी का टीचर भी शायद इससे इत्तेफाक कर ले। एक बंदा 1 रुपये के गरज से निकला कि मैं 1 रुपये लेके कमाऊंगा, मतलब अपने घर के लिए, या और दूसरा जो है 5000 के गरज से निकला है, तो 5000 वाला ज़्यादा जो है रनअप करेगा या 1 रुपये वाला ज़्यादा रनअप। डेफिनेटली 5000 का बंदा जो है वो ज़्यादा दौड़ लगाएगा, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेगा, वो ज़्यादा बेनिफिशरी बनेगा। तो पब्लिक के लिए जो है क्या होगा, पब्लिक के लिए वो बेनिफिशरी होगा, सोसाइटी के लिए वो बेनिफिट क्रिएट करेगा। तो कैपेबिलिटीज़ अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया है, मैंने तो बहुत डिटेल से 2-3 एग्जांपल के साथ आप लोगों के साथ भी डिटेल से डिस्कस किए। फिर भी अगर कैपेबिलिटीज़ में आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है ग्रुप में फिर पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है हैबिट्स आती हैं, जो डेफिनेशन एडवर्ड टेलर की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द कल्चर की, कल्चर इज ए कम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, लॉ, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय अ मैन इज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। हैबिट्स, किस तरह के हैबिट्स, कौन सी हैबिट्स की बात करते हैं? ये हैबिट के फॉर एग्जांपल उस दिन मैं क्लास ले रहा था, तो सैटरडे था, तो एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर आज तो सैटरडे है, आज क्लास क्यों ले रहे हैं? ये वाले हैबिट्स या वो वाले हैबिट्स, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को देखा हूँ कि उस दिन जो स्टार्ट से अवैध लोग थे उनसे आप पूछ ले कि 2-3 पेशेंट्स को जो है ना मैंने आप लोगों के क्लास की वजह से उसको मैंने कहा कि यार आप जो है बाद में आ जाए, इस तरह उस तरह। मैं तो तका हुआ, मेरा तो वो कलकाट काम नहीं करता था, ठीक है। तो किस तरह की हैबिट्स की हम बात कर रहे हैं? ये हैबिट्स के फॉर एग्जांपल हम सुबह 9 से लेकर 12 या 1 बजे तक सुप्रीम ला कॉलेज जाएंगे, वहाँ पे जो है हम वकील बनेंगे या नहीं, या वो वाले हैबिट्स जो फॉर एग्जांपल सुबह जो है अर्ली एट द मॉर्निंग आप उठे और उठती ही आपके जहन में ये आ गया कि फॉर एग्जांपल मैं वकील बनूंगा लेकिन अपने लिए नहीं,
अपने घर के लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए नहीं है। मैं बनूंगा तो पूरी पब्लिक के लिए बनूंगा, पूरी कम्युनिटी का वकील बनूंगा, पूरे इलाके का, पूरे कल्चर का वकील बनूंगा। तो उस दिन जो फॉर एग्जाम्पल आप उठे और अर्ली एट द मॉर्निंग, सुबह अर्ली एट द मॉर्निंग आप उठ लें, ठीक है। और जो फॉर एग्जाम्पल हैबिट्स है उसको आप चेंज कर लें कि आप 10 बजे उठते हैं रोज़ाना, और फिर जो है 12-1 तक आपसे वो नींद की वो चीज़ें आपसे मतलब नहीं हटती है। और साथ में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये वाले हैबिट्स नहीं, वो वाले हैबिट्स जो दीन और दुनिया में प्रोडक्टिव हो, वो वाले हैबिट्स की हम बात करेंगे कि वो पॉजिटिव हो। मैं आप लोग से ये एक गुजारिश करता हूँ, पहले भी की है, कि 3 पैराडाइम के लोग उठते हैं। एक है अर्ली एट द मॉर्निंग, जो सुबह 4 o'clock उठते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना 3 बजे उठता है, नरेंद्र मोदी 3 से 4 बजे उठते हैं, जितनी भी बड़ी लीडर्स है 3 o'clock 4 o'clock क्यों उठते हैं? बिकॉज इट्स द प्रोडक्टिव टाइम विच यू मैनेज इन द डे, द बिगिनिंग ऑफ द डे। एक स्कॉलर कहते हैं कि whenever you achieve your early morning you achieve a whole day। जब आप अर्ली मॉर्निंग को अचीव करते हो, आप उसको जीत पाते हो, तो आप पूरे डे को जीत जाते हो। जब आप पूरे डे को जीत जाते हो तो आप जो है एक प्रोडक्टिव बंदा बन सकते हैं। तो हम किस तरह की हैबिट की बात करें कि फॉर एग्जांपल एक तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में नहीं है। दूसरा ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमें कोई और बता रहा होता है कि फॉर एग्जांपल आप कॉलेज जाओ, ये करो, वो करो। काइंडली ये चीज़ें मत करो। जो फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे मैं बहुत से मतलब आप लोगों के उस पे हैबिट्स पे मैं बात अगर करता हूँ, तो इस तरह की हैबिट्स नहीं, प्रोडक्टिव हैबिट बनाओ। मैंने कभी भी आप लोगों के ग्रुप में किसी टीचर से कोई भी क्वेश्चन नहीं मतलब आप लोगों ने अगर कोई पूछा होगा, नहीं है रेफरेंस। जब भी आप लोग बात करते तो ये वो सारे उस पर निगेटिविटी पे और पैसों पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें, और जो है इस तरह के ये मत करो। ये आपके हैबिट्स ठीक नहीं है। ये अगर आपके हैबिट्स है, ये अगर सोसाइटी से या ये चीज़ आप लोगों ने अगर सीखा है तो गलत चीज़ सीखा है आपने। इस तरह मत प्ले करो, इस तरह बड़े लोगों से जो है मत बात करो। बिकॉज आपके जो वर्डिंग्स हैं ना, ये आप नहीं है, ये मैंने आपके क्लास में बताया था, ये आपकी फैमिली बता रही होती है कि आपके फैमिली का कंसेप्ट ये है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल वाकई में कोई क्वेश्चन पूछना है तो इंडिविजुअली जाके पूछो कि सर मेरे साथ ये मसला है, ये फ़ी है और ये मेरे लिए ये है, ये वो। तो आप पब्लिकली फॉर एग्जाम्पल किस तरह करोगे? ये बिहेवियर, ये एटीट्यूड, ये हैबिट्स जो है ये कभी भी आपको नहीं बनाएगा। ये रेफरेंस है, लिख लो कि अगर आपके माइंड में निगेटिविटी है, आपके हैबिट्स में, आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में, आपके एक्शन में, आपके मेंटल कॉग्निशन में अगर ये चीज़ें मौजूद है आपके हैबिट्स में जो निगेटिव की तरफ लिंक है, तो आप कभी भी प्रोडक्टिव नहीं बन सकते। आप प्रोडक्टिव तब बनेंगे जो आपका पॉजिटिव चीज़ होगा। आपका राइट भी पॉजिटिव, आपका नेगेटिव भी पॉजिटिव, आपका सुबह भी पॉजिटिव, आपका दिन भी पॉजिटिव, आपका नाइट भी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव मिल के आपके अच्छी कंडक्ट एंड अच्छे मैनर्स जो है अच्छे हैबिट्स को क्रिएट करते हैं, और ये अच्छे हैबिट्स फिर प्लस होते हैं। जिस तरह 2 + 2 = 4, ये प्लस होते हैं, ये सारे प्लस होते हैं। प्लस होते होते एक अच्छा प्रोडक्टिव माशाल्लाह बन जाता है, एक अच्छा कल्चर बन जाते हैं। तो हम तो सुनती भी नेगेटिव है, और जो फॉर एग्जाम्पल जो कोई भी बड़ा भाई या बड़ा बंदा या प्रिंसिपल या कोई टीचर कोई बड़ी बात करता है, तो हम जो अपने जो फॉर एग्जाम्पल ब्रेन की जो ढक्कन है उसको बंद करते हैं, और जो नेगेटिविटी की कोई बात करता है गलत बात, तो उसको ओपन करते हैं अपने ब्रेन को। तो इस तरह नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए आपकी लाइफ। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने हमें और आपको फॉर एग्जाम्पल लाइफ दिया है, तो ये लाइफ जो है एंड ऑफ द डे मैं इसका जो है क्या कर दूंगा, मैं उसका अल्लाह ताला को जवाब दूंगा कि मैंने फॉर एग्जांपल ला कॉलेज में क्लास लिया था, ठीक है, किस टाइम मेरा दौरानिया था, मैं किस तरह के क्लास ले सकता था, ठीक है, और मैंने किस तरह का क्लास लिया, मैंने डिफाइन करना होगा वहाँ पे। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल मैं आ गया, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, आ गया और आप लोगों से फॉर एग्जांपल गपशप लगाई और 2-3 जोक की और एक टॉपिक याद किया और फिर चला गया। गलत है। पूछा जाएगा, मुझसे ये पूछेगा कि एक क्लास का बेनिफिट क्या था, इसका प्रोडक्टिव एक्शन क्या था, एक बंदे में मतलब आपके क्लास की वजह से जो है पॉजिटिव हैबिट्स बने कि नहीं बने, उसका जो तू कल्चर सिखा रहा था तो कल्चर में क्या मतलब सिखाया।
तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये सारे बिल्ड होते हैं आपके हैबिट्स के, डेली हैबिट्स पे। अब उठा लो अपने डेली हैबिट्स, जितनी भी मिसिंग जो मैंने आपको बताया, मिसिंग आपको नज़र आ रहा है, इस मिसिंग को आउट कर दो, प्रोडक्टिव बनाओ, सेल्फ को अच्छा करो, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ। प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि हर वो एक्शन, हर वो वर्डिंग जो दूसरे से मुख्तलिफ हो, जो अलग हो, जो डेवलपमेंटल की तरफ जा रहा है, जो फाइनेंशियल डेवलपमेंटल की तरफ जा, जो मोरल डेवलपमेंटल की तरफ जा रहा है, वो वाले हैबिट्स अगर हम अपनाए तो देट्स विल बी अ पॉजिटिव हैबिट्स। मैंने कहा था ना कि 3 किस्म के लोग होते हैं, पॉजिटिव, मॉडरेट, नेगेटिव। तो अगर फॉर एग्जाम्पल तीनों में से हम कहाँ पर भी है, तो ये अपने लिए नहीं है, ये अपने अगले से जवाब, फॉर एग्जाम्पल अगले दिन आपने जवाब देना होता है। तो वाई नॉट कि अगर फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव नहीं है कि आज इस क्लास के बाद ही तौबा करके पॉजिटिव हैबिट्स अपनाए और पॉजिटिव कल्चर को डेवलप किया जाए। तो इससे ये होगा, ये कोई फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन और ये उसका क्लास नहीं है, रिलीजन का क्लास नहीं है, बट एडवर्ड टेलर्स कहता है तो मैं तो कहूँगा वही चीज़ जो उसने कहा था। अब आते हैं कि अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। अब एडवर्ड टेलर्स का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द कल्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। वो कहता है कि कम्प्लेक्स इंक्लूड नॉलेज, belief, art, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by a man is a member of the society। कि is a member of the society, ये जितनी भी चीज़ें इसने बयान की ये एक मेंबर में होनी चाहिए सोसाइटी में, और ये मेंबर प्लस हो के क्या हो जाता है, सोसाइटी बन जाती है, कल्चर बन जाता है, शेयर्ड वैल्यूज बन जाती है। और फिर जो फॉर एग्जाम्पल आप पॉजिटिव बनेंगे तो आपका भाई भी पॉजिटिव बनेगा, आपका स्टूडेंट भी पॉजिटिव बनेगा, आपका सुनने वाला भी पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, आपका पड़ोसी भी पॉजिटिव बनेगा। तो ये सारे प्लस 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 हो कि क्या है, एज ए होल सोसाइटी एक शेयर्ड कल्चर बनाते हैं। और ये शेयर्ड कल्चर जो है, दिस शुड बी बेनिफिशियरी फॉर द पब्लिक, दिस शुड बी बेनिफिशियरी फॉर द सोसाइटी। तो ये जो सोशियोलॉजी का जो है एक टर्म था जो एडवर्ड टेलर्स ने डिफाइन किया था, इसके और भी बहुत डिटेल है, उसमें हम नहीं जाते हैं, ठीक है। बस आप लोग की नॉलेज के लिए ये इतना काफ़ी है कि कल्चर एक शेयर्ड आइडियोलॉजी है जिसमें हम सारे माइन्यूट से लेकर मेजर चीज़ों तक हम पढ़ते हैं। इसमें हमारा ड्रेस कोड आता है, ठीक है, इसमें हमारा लैंग्वेज आता है, इसमें हमारा बिहेवियर आ जाता है, इसमें हमारे एटीट्यूड आते हैं, इसमें हमारे हैबिट्स आते हैं, इसमें हमारे कैपेबिलिटीज़ आते हैं, इसमें हमारे द वे ऑफ थिंकिंग आते हैं, इसमें द वे ऑफ बिलीफ आते हैं, आर्ट आते हैं, प्रोडक्टिविटी आते हैं, ठीक है ना, मेंटल कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। इज़ ए होल पब्लिक का जो डोमेन है ये इस एक कल्चर के डोमेन में आते हैं। तो काइंडली आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि जितनी भी ये कल्चर की आइडियोलॉजी है अगर हम उसको ठीक तरीके से फुलफिल करें तो एक तो हमारा माशरा जो है एक प्रोडक्टिव माशरा बनेगा। दूसरा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कभी फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरों को कोई चीज़ सिखाएंगे तो वो जो है हमसे इंस्पायर्ड होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक रेफरेंस था जो मैं बयान कर रहा था, वो रेफरेंस ये है कि कल्चर जो है ये एक मतलब अगर कम्प्लेक्स की बात करें तो ये कंसेप्ट का नाम नहीं है, इसमें हज़ार चीज़ें आते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें आते हैं आपके मेंटल कॉग्निशन से, जो फ्रॉम द योर फर्स्ट डे ऑफ द बर्थ से, आप बिफोर द बर्थ से वो चीज़ें आपके ब्रेन में स्टार्ट हो के एंड ऑफ द डेथ तक जो भी चीज़ें आप देखते आते हो, सुनते आते हो, ये सारे आपके उसमें आ जाते हैं, ठीक है, आपके कल्चर या शेयर्ड वैल्यूज़ में आ जाते हैं। तो अगर इस लिहाज से कल्चर का तो ये एक थोड़ा सा लिटिल बिट डेफिनेशन हमने किया। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप जो है ना एक दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा नहीं, 100 दफ़ा नहीं, जितनी दफ़ा आप चाहे तो मेरे से पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, सेल्फ में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली कुछ वजह से वो गूगल मीट वाला क्लास 1-2 दिन आगे पीछे है, ठीक है। अगर दोबारा ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर उस पर बात होगी। और इसमें भी है आप मतलब सीख सकते हैं, कुछ मसला नहीं है। और उसमें ये होता है कि मतलब आप लोग सामने बैठे होते हैं, जिस तरह क्लासरूम में बैठे होते हैं, तो किसी टाइम कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो दूसरे जो 20-25 स्टूडेंट है शायद उसका भी माइंड क्लियर हो जाते हैं। तो ठीक है, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा, इंशाल्लाह इस पे बात होगी आगे, ठीक है। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू, वस्सलाम। ये चीज़ को मैं अपलोड करता हूँ,
कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर पूछें। और उबैद को मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जितनी भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चीज़ अपलोड कर दूँ, ठीक है ना, मतलब व्हाट्सएप पे, तो जितनी भी बंदे हैं तो वो काइंडली मतलब आप नोटिस कर दें कि कितने बंदों का येस और नो में रिप्लाई आई है, कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट जो है ये लेक्चर उसने देखा है, सुना है, ठीक है, कि आइंदा जो है फिर इसको कोई उसमें मसला ना हो। ठीक है जी, थैंक यू जी, वस्सलाम।